क्या आप जानते हैं कि हमारे पौराणिक ग्रंथों में ऐसे कई श्रापों का उल्लेख है जिन्होंने देवताओं की शक्ति और भाग्य को भी हिला दिया था? सोचिए, क्या वाकई ऋषियों के शब्द इतने प्रभावशाली थे कि उन्होंने इंद्र जैसे देवताओं को भी डरा दिया, या यह केवल कल्पनाओं का खेल है? हमारे धर्म ग्रंथों जैसे महाभारत, रामायण और पुराणों में ऐसे कई प्रसंग हैं जहां ऋषियों के श्राप ने न केवल देवताओं बल्कि पूरे ब्रह्मांड को बदल दिया। परंतु क्या यह श्राप केवल देवताओं की परीक्षा थी या इनमें कोई गहरी सच्चाई छिपी हुई थी? यह सवाल और भी रोचक बन जाता है जब हम उन कहानियों की तह तक जाते हैं जो बताते हैं कि कैसे एक साधारण ऋषि का क्रोध भी देवताओं को संकट में डाल सकता है। जैसे कि महर्षि दुर्वासा के श्राप ने इंद्रलोक की शांति भंग कर दी थी, या जब ऋषि विश्वामित्र ने अपनी तपस्या से स्वर्ग में हलचल मचा दी थी। तो चलिए इस रहस्यमय कथा की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि ऋषियों के श्राप का रहस्य क्या था। यह जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि शब्दों की शक्ति वास्तव में कितनी गहरी होती है। प्राचीन काल में ऋषियों और देवताओं का रिश्ता केवल साधारण नहीं था। ऋषि, जिनके पास तप और साधना की अपार शक्ति थी, उन्हें देवताओं के लिए सम्मान और भय दोनों का पात्र माना जाता था। पौराणिक कथाओं में बार बार यह उल्लेख मिलता है कि जब भी देवताओं ने मर्यादा का उल्लंघन किया, ऋषियों का क्रोध उन पर भारी पड़ा। इस क्रोध के परिणाम स्वरूप दिए गए श्राप ने न केवल देवताओं की शक्तियों को कमजोर किया, बल्कि उनके अस्तित्व को भी संकट में डाल दिया। महाभारत में एक प्रसिद्ध कथा है जब महर्षि दुर्वासा, जो अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे, ने इंद्र और देवराज की संपत्ति, स्वर्ग के ऐश्वर्य को छीन लिया। दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दिया कि उनकी अमरता की रक्षा करने वाला अमृत उनसे छिन जाएगा, और यही घटना समुद्र मंथन का कारण बनी। एक ओर यह कथा देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष की शुरुआत थी, तो दूसरी ओर यह ऋषियों के श्राप की शक्ति का प्रमाण भी। दूसरी ओर ऋषि विश्वामित्र का प्रसंग भी उतना ही चौंकाने वाला है। उन्होंने अपने तप और ध्यान से स्वर्ग की स्थिरता को चुनौती दे दी। विश्वामित्र ने त्रिशंकु को उनके शरीर सहित स्वर्ग भेजने का प्रयास किया, जिससे देवराज इंद्र भयभीत हो गए। यहां प्रश्न यह उठता है कि क्या ऋषियों की तपस्या और उनके श्राप देवताओं की मर्यादा को बनाए रखने का एक साधन थे, या यह देवताओं के भीतर भय पैदा करने का तरीका? इसके अलावा रामायण में भी महर्षि वाल्मीकि का प्रसंग मिलता है, जिन्होंने माता सीता को श्राप से बचाया और उन्हें आश्रय दिया। ये कहानियां यह दर्शाती हैं कि ऋषियों का समाज में क्या स्थान था, लेकिन श्राप के पीछे छिपे कारणों को समझना भी उतना ही आवश्यक है। क्या यह केवल क्रोध का परिणाम था, या इनके पीछे एक बड़ी सीख छिपी थी? इन कथाओं में न केवल ऋषियों और देवताओं की शक्ति का चित्रण है, बल्कि यह भी समझाया गया है कि जब शक्ति का दुरुपयोग होता है तो तप और साधना ही सबसे बड़ा उत्तर है। लेकिन यह रहस्य अब भी बना हुआ है। क्या ऋषियों के श्राप से देवताओं को सबक मिलता था, या यह केवल एक दैवीय नाटक था? ऋषियों के श्राप की कहानियां केवल पौराणिक ग्रंथों की कल्पनाएं नहीं थीं, बल्कि इन कथाओं में गहरे संदेश और सबक छिपे हुए थे। अब सवाल यह उठता है कि क्या ऋषियों के श्राप केवल क्रोध का परिणाम थे, या इनके पीछे कोई दिव्य योजना थी? आइए इन कहानियों के छुपे हुए पहलुओं को समझने का प्रयास करते हैं। महर्षि दुर्वासा का एक और प्रसंग है जब उन्होंने देवी लक्ष्मी को भी श्राप दिया। कहा जाता है कि एक बार दुर्वासा ने लक्ष्मी को एक पुष्पमाला भेंट की, जिसे इंद्र ने अपने वाहन ऐरावत पर डाल दिया। यह दुर्वासा के अपमान के रूप में देखा गया, और उन्होंने लक्ष्मी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दिया। यही श्राप कारण बना कि देवी लक्ष्मी ने पृथ्वी पर अवतार लिया
और विष्णु जी के साथ अपनी पुनः एकता के लिए संघर्ष किया। यह कहानी केवल श्राप की शक्ति को नहीं दर्शाती, बल्कि यह भी समझाती है कि अहंकार और अनादर के परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। दूसरी ओर ऋषि कश्यप का उदाहरण लीजिए। अपने पुत्रों, देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष को देखकर उन्होंने देवताओं को विजयी होने का वरदान दिया। यह वरदान असुरों के लिए किसी श्राप से कम नहीं था। इस कथा ने हमें यह सिखाया कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। लेकिन क्या यह सही था कि एक पिता ने अपने ही पुत्रों में भेदभाव किया? यह प्रश्न आज भी हमारी नैतिकता को झकझोरता है। ऋषि विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच का संघर्ष भी एक महत्वपूर्ण कथा है। विश्वामित्र, जो पहले एक राजा थे, वशिष्ठ के ब्रह्मज्ञान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना राजपाट छोड़ तपस्या का मार्ग अपनाया। लेकिन वशिष्ठ द्वारा बार बार अपमानित होने पर उन्होंने कई बार देवताओं को चुनौती दी। इस संघर्ष के दौरान विश्वामित्र ने अपने श्रापों से ब्रह्मास्त्र तक का उपयोग किया। यह कथा हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ऋषियों के श्राप केवल उनके अहंकार की उपज थे, या यह ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखने का माध्यम था। महाभारत में ऋषि की एक कथा और जुड़ी हुई है। ऋषि कश्यप ने शाप दिया था कि देवताओं को अपने वैभव की परीक्षा देने के लिए अमृता का अमृत असुरों के साथ साझा करना होगा। इसी श्राप के परिणाम स्वरूप समुद्र मंथन हुआ, जहां से अमृत, देवी लक्ष्मी और कई दिव्य वस्तुएं निकलीं। इस घटना ने न केवल देवताओं को बल्कि असुरों को भी उनकी सीमाओं का आभास कराया। इन कहानियों से यह स्पष्ट होता है कि ऋषियों के श्राप केवल क्रोध या व्यक्तिगत अपमान का परिणाम नहीं थे। यह श्राप अक्सर देवताओं के लिए एक चेतावनी या परीक्षा के रूप में आते थे। लेकिन इनका प्रभाव इतना बड़ा क्यों था? क्या ऋषियों की तपस्या और साधना ने उन्हें वह शक्ति दी थी कि उनके शब्द ब्रह्मांडीय नियमों को भी प्रभावित कर सकते थे? इन घटनाओं ने न केवल देवताओं को उनके दायित्व का बोध कराया, बल्कि यह भी समझाया कि शक्ति और ज्ञान का उपयोग सही दिशा में किया जाना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि क्या देवताओं ने इन श्रापों से कुछ सीखा, या वे इन्हें केवल अपने भाग्य का हिस्सा मानते रहे? जैसे जैसे ऋषियों के श्राप की कहानियां गहराती हैं, यह स्पष्ट होने लगता है कि ये श्राप केवल घटनाओं को बदलने का माध्यम नहीं थे, बल्कि एक बड़ा संदेश देने के लिए रचे गए थे। यह चरम बिंदु उन घटनाओं को सामने लाता है जहां देवताओं को अपने अस्तित्व और शक्तियों पर सवाल उठाना पड़ा। महर्षि दुर्वासा का श्राप, जिसने इंद्र के वैभव को छीन लिया, न केवल इंद्र की शक्ति को कमजोर करने के लिए था, बल्कि उन्हें अपने अहंकार और असंवेदनशीलता का बोध कराने के लिए भी था। जब स्वर्ग में अशांति फैल गई और असुरों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, तब इंद्र को एहसास हुआ कि केवल शक्ति और ऐश्वर्य पर्याप्त नहीं है। समुद्र मंथन के दौरान जब विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर अमृत को देवताओं तक पहुंचाया, तब यह साबित हुआ कि चतुराई और समर्पण के बिना विजय संभव नहीं। ऋषि विश्वामित्र और वशिष्ठ के संघर्ष में भी क्लाइमैक्स तब आया जब विश्वामित्र ने ब्रह्मर्षि बनने के लिए अपनी सारी शक्तियां छोड़ दी। यह संघर्ष न केवल व्यक्तिगत अहंकार का था, बल्कि यह आत्मज्ञान की यात्रा थी। जब वशिष्ठ ने अंततः विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि की उपाधि दी, तब यह साबित हुआ कि असली शक्ति बाहरी नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर होती है। महाभारत की कथा में ऋषि कश्यप द्वारा दिया गया श्राप समुद्र मंथन का कारण बना। यह घटना अपने आप में ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक थी। जब अमृत और अन्य दिव्य वस्तुएं समुद्र से निकलीं, तो देवताओं और असुरों दोनों को अपनी शक्तियों और कमजोरियों का आभास हुआ। इस घटना ने न केवल देवताओं को उनकी मर्यादा का एहसास कराया, बल्कि यह भी समझाया कि कोई भी शक्ति स्थायी नहीं होती। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रसंग ऋषि गौतम का है, जिन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि वे अपने चरित्र के पतन के कारण अपनी शक्ति खो देंगे।
यह श्राप देवताओं के लिए एक सीख थी कि अपनी शक्ति का दुरुपयोग उन्हें पतन की ओर ले जा सकता है। यह घटनाएं दर्शाती हैं कि ऋषियों के श्राप केवल सजा नहीं थे, बल्कि आत्मशुद्धि और आत्मज्ञान का एक मार्ग भी थे। इस क्लाइमेक्स पर एक बात स्पष्ट होती है, श्राप केवल घटनाओं का अंत नहीं था, बल्कि यह एक नई शुरुआत का संकेत था। देवताओं के लिए यह श्राप एक चुनौती की तरह थे, जो उन्हें अपनी गलतियों से सीखने और अपने मार्ग को सुधारने का अवसर देते थे। इन घटनाओं ने न केवल देवताओं को उनके कर्तव्यों का स्मरण कराया, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि ब्रह्मांड में हर घटना एक संतुलन बनाने के लिए होती है। तो क्या ऋषियों के श्राप वास्तव में देवताओं को प्रभावित करते थे, या ये केवल पौराणिक कथाओं का एक रूपक हैं? जब हम इन कहानियों को गहराई से समझते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि श्राप केवल एक दंड नहीं था, बल्कि आत्म अवलोकन और सुधार का साधन था। इन श्रापों के माध्यम से इंद्रियों ने न केवल देवताओं को उनकी कमजोरियों का एहसास कराया, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाई। महर्षि दुर्वासा का इंद्र को दिया गया श्राप यह सिखाता है कि शक्ति और ऐश्वर्य का घमंड केवल पतन का कारण बनता है। ऋषि विश्वामित्र और वशिष्ठ का संघर्ष यह दिखाता है कि असली विजय बाहरी नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर होती है। महाभारत के समुद्र मंथन और अमृत की कहानी यह बताती है कि असली शक्ति केवल संघर्ष और संतुलन से प्राप्त होती है। इन कथाओं में गहरे संदेश छुपे हैं। ये श्राप केवल देवताओं को उनके दोषों का एहसास कराने के लिए नहीं थे, बल्कि यह एक संदेश था कि ब्रह्मांड में हर शक्ति, हर घटना और हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है। यह दर्शाता है कि जब भी कोई शक्ति अपनी सीमाएं लांघती है, तो उसे संतुलित करने के लिए कुछ न कुछ होता है। आज के संदर्भ में ये कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि चाहे हम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हों, अगर हमारे भीतर नम्रता और आत्म जागरूकता नहीं है, तो वह शक्ति केवल विनाशकारी होगी। ऋषियों के श्राप हमें यह याद दिलाते हैं कि जब हम अपने कर्तव्यों से विमुख होते हैं, तो प्रकृति हमें वापस संतुलन में लाने के लिए कोई न कोई संकेत देती है। अब यह सवाल आपसे, क्या इन श्रापों के पीछे केवल क्रोध छुपा था, या यह एक गहरी योजना का हिस्सा थे? क्या हमें भी अपने जीवन में गलतियों से सीखने और आत्म सुधार का यह दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? सोचिए, क्या आज भी हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें आत्म मूल्यांकन का अवसर देती हैं? अंत में यही कहा जा सकता है कि ऋषियों के श्राप केवल पौराणिक कथाएं नहीं, बल्कि मानवता के लिए गहरे सबक थे, जो आज भी प्रासंगिक हैं। हमारी इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है। इस वीडियो में किस चीज ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं, ताकि हम सब एक दूसरे के विचारों को जान सकें। और हमारे YouTube चैनल पौराणिक गुरु को लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही Facebook पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की रोचक कथाएं आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।